हमारे सामने देखिए क्या लिखा हुआ है। फलन f वास्तविक संख्याओं में परिभाषित है। निम्न तालिका में f के मान अंकित हैं। तो यहां हम देख सकते हैं x के मान दिए हुए हैं और x के संगत जो fx के मान है वह भी दिए हुए हैं। हमें क्या बताना है, लिमिट fx जब x बाईं ओर से 1 की तरफ बढ़ रहा है। इस हेतु हमें उचित अनुमान अर्थात एस्टिमेट क्या होगा यह बताना है। मैं आपको कहूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसे स्वयं हल करने का प्रयास कीजिए। किया प्रयास? नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, चलिए हम साथ में मिलकर इसे हल करते हैं। तो यहां पे सबसे पहली चीज जो हमें समझ में आनी चाहिए वो ये है कि x यहां पे देखिए 1 के ऊपर ये ऋण चिन्ह है, तो इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि x -1 की तरफ अग्रसित कर रहा है। तो हम लिख लेते हैं इसका अर्थ -1 नहीं है। कई बार हमारा दिमाग क्या करता है, जैसे ही हमने 1 के ऊपर ये ऋणात्मक चिन्ह देखा तो हम ये सोच लेते हैं कि ये -1 को लिखने का ही कोई तरीका होगा, किंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका अर्थ क्या है कि हम 1 की तरफ जा रहे हैं बाईं ओर से, अर्थात x का मान 1 की तरफ अग्रसित हो रहा है बाईं तरफ से। तो ये लिख लेते हैं हम। इसका अर्थ क्या है, कह सकते हैं हम कि इसका अर्थ हो चुका है लिमिट fx जब बाईं ओर से x 1 की तरफ अग्रसित कर रहा है। यानी कि इस ऋण चिन्ह का अर्थ क्या हुआ कि हम 1 के बाईं ओर से अर्थात 1 के छोटे मानों से 1 की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार यदि यहां पर प्लस का चिन्ह होता तो उसका अर्थ होता कि हम 1 के दाईं ओर से यानी कि 1 के बड़े मानों से 1 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो चलिए अब इस तालिका को देखते हैं। तो हमारे पास यहां पे x के मान है तथा x के संगत fx के मान अंकित हैं। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि जो पहला ही मान है x का 0.9 वो ही 1 के बहुत करीब है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो जो मान है x का वह 1 के और करीब जाते जा रहा है। तो हमें क्या करना है, 1 के बाईं ओर से आना है, बाईं ओर से 1 की तरफ अग्रसित होना है। तो जो 1 के दाईं ओर वाले मान है उनको तो हम पूरी तरीके से हटा सकते हैं, क्योंकि इनका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। हम तो 1 के बाईं ओर से आ रहे हैं। यदि हम सामान्य सीमा की बात कर रहे होते तब हम बाईं ओर से आने वाले मान भी देखते और दाईं ओर से आने वाले मान भी देखते, किंतु यहां पर केवल हम बाईं ओर से आने वाले मान देख रहे हैं क्योंकि ये माइनस का चिन्ह है। तो हम केवल इन्हीं मानों पर ध्यान देंगे, और यहां तक कि x बराबर 1 पर जो fx का मान आ रहा है हम कोशिश करेंगे कि यह मान भी हमें उलझन में ना डाले, क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी बिंदु पर जो फलन का मान होता है वह उस बिंदु पर जो अग्रसित होने वाली सीमा है उसके मान के बराबर नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, हम यह कोशिश करेंगे कि हमारा ध्यान केवल इन्हीं बिंदुओं पर रहे। जैसे जैसे हम x का मान 1 के बाईं ओर से 1 की तरफ ले जा रहे हैं वैसे वैसे हम देख पा रहे हैं fx का मान 2 के और करीब जाते जा रहा है। तो इसके लिए जो इस सीमा के लिए एक उचित अनुमान है वह क्या हो सकता है कि जब x बाईं ओर से 1 की तरफ जाएगा तब fx का मान किसकी तरफ अग्रसित होगा, 2 की तरफ। धीरे धीरे 2 की तरफ ही बढ़ रहा है। यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि इसका मान 2.01 की तरफ जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है इसका मान 1.999 है। खान अकेडमी पर इस प्रकार के प्रश्न मुख्यतः बहुविकल्पीय प्रश्न अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, तो उनमें आपको सबसे सटीक जो उत्तर है वह चुनना होगा। यहां पर हमने यह सोच के यह उचित अनुमान अर्थात रीजनेबल एस्टिमेट लगाया है कि fx का मान किसी पूर्ण संख्या की तरफ अग्रसित कर रहा है, किंतु यह निश्चित नहीं है कि यह 2 ही होगा। चलिए इसी प्रकार का हम एक और उदाहरण कर लेते हैं। चलिए यहां पे देखिए फलन f वास्तविक संख्याओं में परिभाषित है। निम्न तालिका में f के मान अंकित हैं। लिमिट fx जब x अग्रसित है -2 और यहां पे ऊपर भी एक ऋण चिन्ह है। इस हेतु उचित अनुमान अर्थात रीजनेबल एस्टिमेट क्या होगा हमें बताना है। तो यहां पे जब ये 2 ऋण चिन्ह देखेंगे हम तो हमारा दिमाग थोड़ी उलझन में जा सकता है, किंतु आपको क्या समझना है, -2 और इसके ऊपर ऋण का चिन्ह है अर्थात -2 के बाईं ओर से हम अग्रसित हो रहे हैं -2 की ओर। तो यदि इस तालिका में हम देखेंगे तो यहां पे देखिए x के मान है संगत fx के मान है, और हम धीरे धीरे -2 के बाईं ओर से -2 की तरफ बढ़ रहे हैं, और इस तरफ हम -2 के दाईं ओर से -2 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहां पे देखिए ये जो मान है ये हमारे काम के मान होने वाले हैं। जो -2 पे मान आ रहा है वो भी हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें तो सीमा का मान बताना है। -2 पे भले ही मान -4 आ रहा है उससे हमें मतलब नहीं है। हम -2 के बाईं ओर वाले मान देखेंगे
जैसे जैसे हम -2 की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए अब इस उचित अनुमान की बात करते हैं। हम देखते हैं कि x का मान जैसे जैसे -2 की तरफ बढ़ रहा है, -2 के बाईं ओर से, तो संगत fx का मान देखिए किस प्रकार से बढ़ रहा है। -20 हुआ जब x का मान -2.05 था। अब हम थोड़ा सा और गए -2 की तरफ, तो जो fx का मान है वह माइनस का 100 हो गया। तो कितना अंतर आ गया देखिए पहले वाले मान से। अब जैसे ही हम -2 के और करीब गए तो जो fx का मान है -500 हो गया। तो यह देखकर हमें लग रहा है कि यह किस प्रकार से बढ़ रहा है, अनंत रूप से ऋणात्मक दिशा में बढ़ता जा रहा है। यानी कि हम यहां पर कह सकते हैं कि यह अपरिबद्ध, यानी जिसे हम इंग्लिश में अनबाउंडेड कहते हैं, उस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। तो हमने यहां पर लिख लिया कि यह अपरिबद्ध, या जिसे हम अनबाउंडेड कहते हैं, उस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। अर्थात जैसे जैसे -2 की तरफ बढ़ रहे हैं, जो मान है संगत fx के अनंत रूप से ऋणात्मक दिशा में बढ़ते जा रहे हैं। तो यदि यह एक बहुविकल्पीय प्रश्न हुआ तो इसके उत्तर में हम क्या बोल सकते हैं? इसके उत्तर में हम बोल सकते हैं इस सीमा का मान अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है। चलिए इसी प्रकार के एक दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि लिमिट fx, अब की बार क्या हो रहा है कि x अग्रसित हो रहा है -2 और यहां पे प्लस का चिन्ह है, तो प्लस के चिन्ह का अर्थ क्या हो गया कि अब हम दाईं ओर से -2 की तरफ अग्रसित कर रहे हैं। तो यदि इसके बारे में हम सोचना चाहें तो क्या होगा, अब ये वाले मान हम देखेंगे। देखिए -1.95, -1.99, -1.998। तो यहां से हम क्या कर रहे हैं, -2 की तरफ दाईं ओर से अग्रसित हो रहे हैं, अर्थात -2 के बड़े मानों से -2 की तरफ जा रहे हैं। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, x अग्रसित हो रहा है -2 और यहां पे प्लस का चिन्ह। तो हम यहां पे क्या देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे हम -2 के दाईं ओर से -2 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जो fx का मान है वह धीरे धीरे -4 की तरफ बढ़ते जा रहा है। तो जब भी हम इस प्रकार की सीमा की बात कर रहे होते हैं, तो जो बिंदु पर फलन का मान है, अर्थात -2 पर fx का जो मान आ रहा होगा, वह हमें हमेशा उलझन में डाल सकता है। इसलिए हमें हमेशा कहां पे ध्यान रखना है कि हम किस तरफ से x का मान अग्रसित कर रहे हैं और संगत fx के मान किस प्रकार आगे बढ़ रहे हैं। बस इसी चीज का हमें ध्यान रखना है। तो हम देख पा रहे हैं कि -2 की तरफ यदि हम दाईं ओर से बढ़ रहे हैं तो fx का मान धीरे धीरे -4 की तरफ बढ़ रहा है। तो इसके लिए उचित अनुमान -4 हो सकता है। एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इस सीमा का बिल्कुल निश्चित मान तो हम -4 नहीं कह सकते, किंतु यदि हम एक उचित अनुमान अर्थात रीजनेबल एस्टिमेट की बात कर रहे होंगे तो वो -4 जरूर हो सकता है। और यहां पर देखिए, यदि हम बाईं ओर से अग्रसित होते हैं और दाईं ओर से अग्रसित होते हैं किसी बिंदु की तरफ, और जो मान है fx के वो हमें अलग अलग मिलते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि सीमा का मान अस्तित्व में नहीं आ रहा है। और यह हमने दूसरी वीडियोस में देखा हुआ है।